अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला जाअू अलैहि बिअरबअति शुहदाअ फइज़ लम यातू बिश्शुहदाअ फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु फिद्दुन्या वल-आखिरह लमस्सकुम फीमा अफ़ज़्तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम। इज़ तलक़व्नाहु बिअल्सिनतिकुम वतक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैस लकुम बिहि इल्म वतहसबूनहु हय्यिना वहुव इंदल्लाहि अज़ीम। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाक़ई की तफसील गुज़श्ता बताई जा चुकी, जिसमें बहुत से खास मज़दूर ईमान वाले भी आए और खुसूसन पक्के ईमान वाले सहाबा हज़रत मिस्ताह, हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत अम्ना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा। जब अल्लाह ने बात का ऐलान किया तो उस वक्त इन तीनों सहाबा पर हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु, मिस्ताह बिन असासा और अम्ना बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, इन तीनों पर 80 कोड़ों की सजा पड़ी। जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया लौला जाअू अलैहि बिअरबअति शुहदाअ, क्यों न ले आए इस वाक़ये पर ये 4 गवाह को। फइज़ लम यातू बिश्शुहदाअ, जब ये गवाह को न ला सके फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तो ये अल्लाह के नज़दीक झूठे हैं, ये तोहमत लगाने वाले हैं। अगर ये वाकई भी अपने माशरे की इस्लाह करते तो 4 गवाह को यकीनी तौर पे पेश करते। इन्होंने 4 गवाहों को पेश नहीं किया, चाहे वो कितने ही सच्चे क्यों ना हो। जब शरीयत ने ज़िना के 4 गवाह मुतय्यन किए हैं, अगर इसमें से एक गवाह भी कम हो जाए तो इन 3 को हुक्म ये है कि तुम खामोश बैठ जाओ। ये ध्यान से सुनना, अगर किसी ने किसी को ज़िना करते हुए 3 लोगों ने देखा, 2 लोगों ने देखा, ओपनली देखा, फिर भी इनको ये हुक्म है कि तुम इनका चर्चा न करो। हाँ, अगर तुम्हें इस्लाम मतलूब है तो फिर 14 गवाह भी ढूंढो और चारों मिलकर गवाही दो। और अगर 3 ही गवाह मिल गए, 2 ही गवाह मिल गए, अब शरीयत ये कहती है कि तुम अपने मुंह को सील लो, अब चर्चा न करो। हमारे जमाने में और हमारे माशरे में कुछ पता भी न चले, अगर कोई किसी से बातचीत भी करे तो पूरे महल्ले में चर्चा होती है। तुम्हें मालूम उनका क्या चल रहा, तुम्हें मालूम उनका क्या चल रहा, तुम्हें मालूम इनका क्या चल रहा। ज़िना करना बड़ा गुनाह है, लेकिन ज़िना की इब्तिदा करना अगर गवाह न हो उससे बड़ा गुनाह
और यहाँ तो उम्मत गुनाहों को तो ऐसा करके अनेक लोग, क्या नमाजी, क्या हाजी, क्या तबलीग का काम करने वाले, मामूली से किसी का कोई मसला मालूम हो जाए, मजीद से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये घर से कितने सच्चे और क्या कहते हैं, अरे सही कह रहा हूं भाई, अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं, तो तुम कितने ही सच्चे हो, अल्लाह की निगाह में झूठे हैं। और फिर इन लोगों के बारे में कहा, ये तीनों सहाबा और मुशरिकीन मुनाफिकीन क्या कह वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरह, अगर अल्लाह का फजल तुम पर न होता और उसकी रहमत दुनिया आखिरत में तुम पर न होती, तो जिस गुनाह में तुम पड़ गए हो उसकी वजह से तुम पर अज़ाब अलीम आ जाता। ये कोई मामूली गुनाह था, बीवी आयशा पे तोहमत लगाना, ज़ौजे रसूल पे, अबू बकर की बेटी, सारी उम्मत की मां, अज़ाब अज़ीम, बड़ा अल्लाह अज़ाब उतारते। ये तो अल्लाह का फजल है, रहमत है, सिर्फ तोहमत की सजा के तौर पे तुमको कोड़े मारकर हटा दिया गया। और मुनाफिकीन में भी बात रिवायतों में अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल को भी कोड़े लगे, क्योंकि वही उसका मास्टरमाइंड था। नेक लोग गुनाह के चर्चे भी नहीं करते, गुनाहों के चर्चे भी नहीं करते, क्योंकि इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते, अमीरुल बातिल फितर की जिक्री, बातिल को मारो उसके इन्हीं तज़किरे न करके। आगे आ रहा है, लोग बेहयाई के भी तज़किरे करते, ज़िना आम हुआ है, वो वहां पे ऐसा हुआ, और वो सिगरेट पीने वाले इतने हो गए और नशा करने वाले वहां पे इतने हो गए और नशा इसका किया जा रहा है, कुरान की रूह से गलत है। गुनाह का तज़किरा भी ना किया जाए, ये क्या आदमी कर रहा है। हाँ, उसकी तरकीब बताओ, हल निकालो खामोशी से। जब तुम अपनी ज़बानों से बोल रहे थे, अपनी मुंह से बोल रहे थे, जिसका तुम्हें कुछ भी इल्म न था, वतहसबूनहु हय्यना, और तुम इस तोहमत को हल्का गुमान कर रहे थे, वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, हालांकि वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनाह था। ये आयतें तो उतरी है
तेरी जात है से पादे आला बुहतान अजीम, यानी अल्लाह को भी बीबी आयशा पर कितना एतमाद था। अल्लाह कह रहे बीबी आयशा के सिलसिले में तुम्हें पता चलते ही तुम इनकार कर देना। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? सुभान अल्लाह बुहतान अजीम, ये तो बुहतान है। एक है गीबत, गीबत तो ज़िना से बड़ा गुनाह है और गीबत से बड़ा गुनाह बुहतान है। गीबत किसको कहते? आदमी में कोई चीज है और उसी को आदमी या तो बोलकर बता रहा है या कर कर बता रहा है या उसकी हकीकी बात बता रहा है कि उसने ये गीबत है। और अगर आगे बनाओ फिर भी बोले तो ये बुहतान नहीं है। तस्बीह हाथ में हो, एक आदमी ने बदनिगाही किया, हराम कर रहा है तू, बदनिगाही किया इसने और ऐसा किया इसने, और फिर आके मंदिर में वो ऐसा है वो ऐसा है, वो बदनिगाही करने पर उसको डांट रहा है और यहाँ गीबत करके उससे बड़ा यानी ज़िना से बड़ा गुनाह कर रहा है। आदमी मजलिस क्यों लगाता और मजलिस में रंग ही नहीं आता जब तक कि किसी की तस्वीर न छेड़े, वक्त नहीं करता है। खैर की बातों के लिए तो अल्लाह का घर है, किसी का तस्वीरा, इसलिए कहते ना जब भी मजलिस से उठो तो इस्तिग़फ़ार करके उठो और मजलिस के खत्म होने की दुआ पढ़ा करो, ताकि उस मजलिस में अगर कोई गुनाह हो गया है मेरी ज़बान का, मेरी आँख का, कान का, हाथ का, अल्लाह उस दुआ की बरकत से उसे माफ कर दे। क्योंकि मामूली गुनाह नहीं है, गीबत से बड़ा बुहतान है, ऐब नहीं है फिर भी ऐब लगा रहा है। और अगर किसी का बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैं तो सामने बोलता, ये भी गुनाह है, इसको ताना कहते हैं, वही कुल्ली हो मतलब तो बोलता। इसमें अल्लाह ने कहा बर्बादी ऐसे लोगों के लिए जो गुनहगार को मुंह पे ताना दे। एंगल है ही नहीं मुसलमान की आबरू इज़्ज़त का, इकराम ही इकराम है, तू मेरा बाप, बस यही इकराम है, न गीबत जाए, न बुहतान जाए, न सामने बोलना जाए। और बहुत को है ना एकदम दिमाग चढ़ेगा, मैं तो सामने बोलता, बहुत से आप बोलने वाले होते ना, मैं तो सामने बोलता है क्या आया और ये ऐसा कैसा करा और वो ऐसा कैसा करा, तो आप बोलने वाले ऐसे थोड़ी बोलते। उसकी तरतीब रहती है कि उसको अपने से तारीफ करो, फिर बाद में कोई नहीं मौलाना किया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक आदमी आया, दो कोई ने कहा दाढ़ी उसकी मुड़ी हुई थी, मौलाना किया साहब रहमतुल्लाह अलैह उससे कहा कि दाढ़ी रखा करो, एक दो महीने की रफाकत की बाद में वो छोड़कर चला गया। मौलाना किया साहब रहमतुल्लाह अलैह अफसोस करते थे कि मैंने अच्छे तवे पे रोटी डाल दी। किस पे? अरे किस पे? कच्चे तवे पे रोटी डाल दी। बहुत बुनियाद रहता है बहुत से लोगों को, उलमा को, मुफ्तियों को, तबलीग वालों को, हम उनको डरते थे बोले किसके बाप से। और बाद में जब अल्लाह की पकड़ आती, कोई मामूली चीजें नहीं है ये, गीबत, बुहतान, तानाज़नी। इसलिए बीबी आयशा के ताल्लुक से बात मशहूर, अल्लाह ने कहा ये कह देना था बुहतान है, उन्होंने ये किया नहीं और मुनाफिकीन ने हवा चलाई। और फरमाया यईदुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तुम्हें नसीहत
कबूल कब होता है? और फरमाया अल्लाह तुम्हारे लिए निशानियां खोल खोल कर बयान कर दे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह खूब जानने वाले, खूब हिकमतों वाले। अल्लाह को पता है उसने गुनाह किया नहीं किया, तुम से ठेकेदार बन गए। और अल्लाह हिकमतों वाला भी है, तोहमत लगने पर जो ये सजाएं दे रहा है, हिकमत है कि आगे चलकर किसी पे तोहमत न लगाए। और फिर वो अगली बात जो भी आई पिछली आयत में, इन्नल्लज़ीन युहिब्बूना अन तजीअल फाहिशतु बिल्लज़ीना आमनू, यकीनन जो लोग ये चाहते हैं कि बेहयाई का तज़किरा ईमान वालों में करता रहे। ध्यान दो इस जगह पे, यकीनन जो लोग ये चाहते हैं कि बेहयाई आम हो जाए, उसका तज़किरा आम हो जाए ईमान वालों में, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया वल आखिरा, खाली आखिरत में नहीं, दुनिया में भी। इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि गुनाहों को तज़किरों में भी न लाओ। वो नशा कर रहा, ये कर रहा, उन्हें वो कर रहा, उन्हें पी रहा, उन्हें खा रहा, नशे की ये जिसमें है कोई इससे न जाए, इसको तज़किरों में भी न लाओ। क्योंकि अनीतुल बातिल की तरकी जिक्री, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि बातिल को मारो उसका तज़किरा न करके। एक आदमी जन्नत में हूर का तज़किरा कर रहा है, और ठीक है खूबसूरती के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसका एक एक अंग बता रहा है। अब तुम सब यहाँ बैठने वाले क्या सब फरिश्ते क्या सबके दिमाग जरूर रहेंगे? या फिर गुनाह की है या औरतों का कि वो मुल्क में ऐसा हाल है कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए, इतने इतने कपड़े थे और ये इतने इतने कपड़े, यही क्या है सामने वालों को लगा रहा है। इसलिए बेहयाई का तज़किरा, इसलिए उलमा ने लिखा है ये जो टीवियां निकालने वाले हैं ना, और ये मोबाइल बनाने वाले जिन्होंने बनाया है और जो इसके जरिए बनते हैं, ये सबके सब गुनाह में मुलव्विस होते हैं। क्योंकि ये बेहयाई को आम करने वाली चीजें, ये सारी चीजें क्या है? मोबाइल फटक से आप जाएंगे, ऐसा करा, उन्हें ऐसा करा, वो ऐसा करा, उन्हें ये किया, उन्हें पहले टीवी नहीं करता तो उलमा क्या कहते थे? उलमा से मसला पूछा जाता था कि भाई टीवी में नेकी की चीज देखी जा सकती क्या? तो उलमा क्या फरमाते थे? मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा इस सिलसिले में कि टीवी में हज की कैसेट वगैरह देखी जा सकती है या हज सीखा जाता, तो जवाब में उलमा ये कहते थे कि पाखाने से भरी हुई प्लेट को, यानी पाखाने से लगी हुई प्लेट में अगर कोई बिरयानी रखकर खाए तो कोई खाएगा? पाखाना आजू बाजू से भरा हुआ है और उसमें बिरयानी है हैदराबादी, खाएगा कोई? हाँ, कोई बोलेगा नहीं, वो आजू बाजू से लगे हुआ है, मैं खुद बिरयानी से बनता, मैं नाक दबा के खाऊंगा, है पैसा दे वो। पहले ये मिसाल दी जाती थी, जब मोबाइल निकला तो सब इसमें मुलव्विस हो गए, क्या नहीं क्या? तो आप क्या मिसाल दे रहे? पकड़ ले, आप मिसाल दे रहे गिलास है, उसमें दूध डालो तो दूध पी लिखा, शराब डाले तो शराब नहीं लिखा, ये कौन सी बात है? पेशाब के लिए बना हुआ डब्बा पेशाब में ही इस्तेमाल किया जाता है। शोरूम से पेशाब का डब्बा लाओ और ये बोलो नहीं नहीं अभी तो हमारे दादी बोली कि इससे बिठा के बना नहीं है, जब तक मैं इससे पानी पीते रहूंगा, तो पींगा कोई पानी, जबकि शोरूम से लाया हुआ डब्बा है। तो ये गुनाह के लिए ही बना हुआ है। इसलिए जो भी अल्लाह के सबब के दर्जे में
कुरान पढ़ने की नीयत से ले जाए तो कुरान ले जाओ, वो तुम्हें गुनाह से रोकेगा। इसलिए जिस तरह बेहयाई गुनाह है, वैसे ही बेहयाई का तज़किरा भी गुनाह है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल-फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल-आखिरह। यकीनन जो लोग ये चाहते हैं कि बेहयाई आम हो जाए ईमान वालों में, हालांकि सिर्फ क्या किया था मुनाफिकीन ने उसका, अरे तज़किरा किया था ना, बीबी आइशा के मुताल्लिक़ वाली आयत है ये आयत में शानी नुज़ूल से मसला समझ में आएगा। उन्होंने सिर्फ तज़किरा किया था गुनाह का, कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया। कुरान ने कहा ये गुनाह का तज़किरा फैला नहीं रहे, ये गुनाह फैला रहे। अरे समझ में आ रही बात? ये समझ में आ रहा है तो बात हम लोग अलग ही बोल के ले करके ये समझो। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल-फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, यकीनन वो लोग जो ये चाहते हैं कि बेहयाई फैले ईमान वालों में। ये आयत उतरी है बीबी आइशा के वाक़ये में, जो बेहयाई फैलाना चाहते हैं कुरान कह रहा है, जबकि इन्होंने बेहयाई फैलाई नहीं, बेहयाई का क्या किया है? तज़किरा किया है। और तज़किरा उन्होंने किया, अल्लाह कह रहे हैं ये बेहयाई का तज़किरा नहीं कर रहे, ये क्या फैला रहे? बेहयाई फैला रहे। वो तज़किरा कर रहे और कुरान कह रहा है ये बेहयाई फैला रहे। इस जोर से उलमा कहते हैं ये गुनाहों का तज़किरा भी न किया करो कि लोगों को नए नए गुनाह मालूम हो जाए। लहुम अज़ाबुन अलीमुन, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी और दुनिया में क्या अज़ाब मिलेगा? अगर उनमें वो ऐब नहीं था, तुमने लगाया, अल्लाह मारेगा नहीं जब तक तुमको उसमें मुब्तला नहीं करेगा। ये हदीस है अल्लाह के नबी की। किसी में कोई ऐब ना हो, फिर भी तुमने उसमें तोहमत लगाई, तुमने उसमें ऐब लगाया, अल्लाह मारेगा नहीं जब तक कि तुमको उसके जरिए से मुब्तला नहीं कराएगा। ये हदीस का वादा है, ये दुनिया का अज़ाब है। बड़े बड़े बातें करते हैं लोग लोगों की बुराई के, ठीक है, अगर ऐब है तो ग़ीबत का गुनाह है, ऐब नहीं है तो बहतान है, और मारेगा नहीं अल्लाह जब तक तुमने उसमें ऐब लगाया, तुम्हारे अंदर भी होना आएगा। लोग नेकी के नाम पे, और उम्मन ये नेक लोगों का गुनाह है जो बहुत भारी समझे जाते हैं ना, कुरान पढ़ने वाले, हज करने वाले, उम्रे करने वाले, तबलीग करने वाले, मेरे जैसे कोई दिन की खिदमत करने वाला नहीं। उम्मन ये गुनाह में मुलव्वस होते हैं। फिर दुनिया वाला आखिरह, दुनिया में भी भुगतेंगे और आखिरत में बहतान की सजा भी पाएंगे। और क्यों सजा पाएंगे? वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अंदर के भेद को कौन जानता है? अल्लाह के अलावा। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु वअन्नल्लाहा रऊफ़ुर रहीम, अगर अल्लाह का फज़ल सुब्हानहु व तआला उसकी रहमत न होती तो तुम यकीनन दुनिया में भी ज़लील होगे और आखिरत में भी ज़लील होगे। वअन्नल्लाहा रऊफ़ुर रहीम, ज़लील इस वजह से भी होगे कि अल्लाह मेहरबान है, रहम करने वाला है। बहतान लगाने वालों को कोड़े मार के छोड़ दिया गया। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजि'ul अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
ظهر منها وما بطن. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. भाई रजब का महीना शुरू हो गया है, इसलिए दुआ का इंतजाम करें। अल्लाहुम्मा